मंगू बेल का कहना है कि हर वक्त और जगह पर बैलों की बेइज्जती हो रही है। उनकी इज्जत को कोई भी परवाह नहीं कर रहे हैं। आखिर ये लोग सोच क्या रहे हैं? सिर्फ गायों के पास दिमाग होता है और बैल मूर्ख होते हैं। रेड बुल में हमारा नाम तो इस्तेमाल किया था, लेकिन हमें कहीं पर दिखाया ही नहीं और बाहुबली में उठा उठा कर फटक दिया। सही कह रहे हो मंगू भाई, लेकिन ये सब अब कहीं से क्या होगा? वो तो पुरानी पिक्चर्स है ना। हाँ, लेकिन रेड बुल तो अभी तक बिक रहा है ना मार्केट में। हमें न्याय चाहिए। हाँ, लेकिन तू न्याय किससे मांग रहा है? और अकेले सड़क पर बैठकर न्याय चाहिए कहने पर कौन न्याय करेगा? मंगू बेल को अपने दोस्त की बात सही लगती है, इसलिए सुबह से बिना कुछ खाए हरकत कर रहा मंगू चुपचाप घर लौटकर खाना खाकर सो जाता है। और शाम को उठकर सरपंच से मिलने के लिए जाता है। सरपंच जी, मुझे लगता है हम बैलों की बदनामी के पीछे आप ही का हाथ है। आप ही पैसे लेकर चुप बैठ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या मंगू? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि दुनिया में कितने गांव और कितने सरपंच हैं। ऐसे कहते हुए सरपंच बेल मंगू बेल को वहाँ से भगा देता है, लेकिन मंगू चुप नहीं रहता है। वो हर रोज धरना करता है, सबको एक ही बात बताता है, लेकिन सभी लोगों को उसकी बात पसंद नहीं आती है। ये क्या बच्चों जैसा पागल हरकतें कर रहे हो? कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? बंद करो ये सब और कोई ढंग का काम करो। ऐसी बातें सुनने के बाद भी मंगू बेल एक पल के लिए भी अपने कदम पीछे नहीं हटता है। वो देखकर सरपंच बेल को चिंता होने लगती है। इस मंगू को कुछ न कुछ करके रोकना ही होगा। अगर ये बात गांव से बाहर चली गई या मंगू दूसरे सरपंचों से मिलने के लिए चला गया तो इस गांव पर हंसेंगे सभी लोग। ऐसे कहते हुए सरपंच बेल इस बार खुद ही मंगू बेल के पास जाता है और बात करके समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मंगू बेल के पास भी अपना जवाब था। देखिए सरपंच जी, हमने आज तक किसी भी कार्टून पर उंगली नहीं उठाई है, फिर भी वो कार्टून हमारी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हैं। ऐसे कहते हुए मंगू बेल जाकर हर गांव के सरपंच, मुखिया और आखिर में देश के मंत्री से भी मिलता है और अपनी सारी दुख दर्द पीड़ा बताता है। मैंने पिछले 6 महीने से अकेला ही ये सब कर रहा हूँ। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया है। अब आप ये सब बंद कीजिए और मुझे पुरस्कार दीजिए। मंगू बेल की बात सुनने के बाद पहले तो मंत्री कुछ हंसता है, उसके बाद अच्छे तरीके से मंगू से ऐसे कहता है। मैं मानता हूँ कि तुम अकेले ने ही बहुत साहस दिखाया है, लेकिन बाहुबली हो या रेड बुल, उसमें दिखने वाले अपने ही लोग हैं और खुद की मर्जी से वो सब करते हैं। ऐसे मंत्री अच्छे से समझाता है और दिमाग से ये सब बातें निकलने को कहता है। और रही बात इनाम या पुरस्कार की, तो तुम्हारी बेवकूफी के लिए तो तुम्हें यहाँ से डांट कर भगा देना चाहिए मंगू।
लेकिन मुझे तुम्हारी बहादुरी अच्छी लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से इतने सारे पैसे देकर भेज रहा हूँ कि तुम्हें बाकी की जिंदगी कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कहते हुए मंत्री मंगू को ढेर सारे पैसे देकर भेजता और कहता है कि दोबारा ऐसी बेवकूफी ना करे। मंगू बैल पैसे लेकर गांव लौटता है और अपना बाकी का जीवन एक साधारण छोटे से धनवान की तरह गुजारता है। उसे देखकर बाकी के गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। कल तक पागल की तरह गलियों में घूमने वाला आज क्या से क्या बन गया है कहकर। पप्पू बैल को बचपन से उसके माँ और पिता स्कूल भेजने की नाकामयाब कोशिश करते करते थक गए थे। पप्पू अच्छे से समझाने पर उल्टी सीधी बातें करता था और डांट लगने पर स्कूल में जाकर सो जाता था। अब तो पप्पू बड़ा हो गया है, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसकी सोच नहीं बदली है। इस जमाने में कहीं पर भी नौकरी करने के लिए जाओ, एक ही सवाल करते हैं, कहाँ तक पढ़े हो? लग समझाने पर भी स्कूल तो नहीं गए तुम। अब क्या सारी जिंदगी निकम्मे की तरह रहोगे? नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। मैं खुद का व्यापार करूंगा और मेरे जैसे अनपढ़ों को सारी नौकरियां दूंगा। पढ़ाई किसी काम की नहीं है, ये साबित करके रहूंगा। ऐसे कहते हुए पप्पू बैल अपने पिता के आधे खेत बेचकर गांव में एक सुपरमार्केट खोलता है और उसने जैसे कहा ठीक वैसे ही सारे अनपढ़ एम्प्लॉयज को काम पर रखता है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर्स को जो चाहिए वो खुद ही ले लेंगे। हम बस खरीदे हुए सामान को उस हरी लाइट के नीचे रखना होगा और जितनी पैसे हुई है उतने पैसों की बिल बनकर बाहर आ जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो बिल कितने पैसों की है? इसीलिए तो मुझे अनपढ़ दोस्त पसंद है। ऐसे कहते हुए पप्पू बैल कहता है कि वो बिल अमाउंट के बारे में कस्टमर से ही पूछेंगे। पप्पू बैल को वो उपाय अच्छा लगता है और उसके एम्प्लॉयज को भी। कुछ कस्टमर्स जो ईमानदार होते हैं वो पूरे पैसे देकर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो मौके की तलाश में रहते हैं वो आधे से भी कम पैसे देकर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ 100 रुपए हुए हैं। अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है तो खुद ही देख लो। देखिए पप्पू भैया, इतना सारा सामान लिया है और कह रहा है कि सिर्फ 100 रुपए ही बिल हुआ है। पप्पू बैल वो बिल लेकर देखता है, उस पर 100 रुपए का डिस्काउंट था और 900 रुपए की बिल थी। पप्पू को लगता है कि बिल 100 रुपए की है, इसलिए अपने ही एम्प्लॉय को डांटकर उस कस्टमर को वहां से भेजने के बाद क्यों ऐसे उन पढ़े लिखे लोगों के सामने हम अनपढ़ लोगों की बेइज्जती कर रहे हो भाई? अच्छा हुआ मैं वक्त पर आकर बचा लिया। गलती हो गई पप्पू भैया, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, वादा करते हैं। ऐसे कहते हुए पप्पू बैल के एम्प्लॉयज अगली बार से उन्हें शक होने पर भी पप्पू बैल गुस्सा होगा ये सोचकर चुपचाप अपना काम करते हैं। इसलिए धीरे धीरे पप्पू बैल का व्यापार नुकसान में चलने लगता है और इस बात का जिम्मेदार पप्पू बैल अपने एम्प्लॉयज को मानता है। मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया, लेकिन तुम लोग मेरे ही साथ धोखा कर रहे हो। एक अनपढ़ भाई को लूट रहे हो। हमने कोई धोखा नहीं दिया है। ये बात तुम्हें हमारे काम छोड़ने के बाद
अपने आप ही पता चल जाएगी। चलते हैं। ऐसे कहते हुए पप्पू बेल के सभी एम्प्लॉयज काम छोड़कर चले जाते हैं और लगातार नुकसान की वजह से पप्पू बेल को अपनी दुकान बंद करना पड़ता है। क्या बात है मेरी होशियारी अनपढ़ बेटे, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मुझे लगा कि मुझे मेरे ही लोग धोखा दे रहे हैं, लेकिन धोखेबाज तो वो पढ़े लिखे लोग थे हमेशा से। इसीलिए मुझे पढ़ाई से नफरत है पिताजी। इसमें पढ़ाई की कोई दोष नहीं है मेरे बच्चे। अनपढ़ लोग मन के सच होते हैं, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ सच्चे होने से काम नहीं चलता है। वो इसीलिए क्योंकि पढ़े लिखे लोग होशियारी होते हैं और हर मौका का फायदा उठाना जानते हैं, लेकिन सब बुरे नहीं होते हैं। अपने पिता की ये बात सुनने के बाद पप्पू बेल ये सोचकर अफसोस करता है कि अगर वो ये बात अपने बचपन में ही समझ जाता तो अच्छा होता, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है।